नमस्कार। शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु की श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज की जो हमारी कथा है वह एक बूढ़ी माता की है जो हमारे शिव गुरु की बहुत ही प्रिय शिष्य थी। उस बूढ़ी माता की दो बहुएं थी जो बूढ़ी माता को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। जब बूढ़ी माता के दोनों बेटे घर पर रहते थे तो दोनों बहुएं बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली बनकर रहती थी। पर जब बूढ़ी माता के दोनों बेटे काम पर चले जाते थे तो उनकी दोनों बहुएं बहुत सताती थी। हमारी बूढ़ी माता सच में बहुत ही भोली भाली थी। वह हमेशा अपनी बहुओं को मीठा स्वर में ही बोलती थी क्योंकि वह जानती थी कि जो इंसान जैसा करता है उसके कर्मों अनुसार हमारे भोलेनाथ स्वयं उसे सजा देते हैं। बूढ़ी माता कभी भी अपने बहुओं से ये उम्मीद नहीं लगाकर बैठी रहती थी कि उनके लिए उनकी बहुएं खाना परोस कर लाएंगी, बल्कि उनको जो भी नमक रोटी जो कुछ मिलता वह स्वयं लेकर के ही खा लेती थी। बूढ़ी माता शिव गुरु से यही प्रार्थना करती थी कि हे शिव गुरु, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें बस आपसे इतना ही अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमें इस मोह माया से छुटकारा दिलाइए और आप अपनी शरण में मुझे जगह दीजिए। इसलिए शिव गुरु की जो शिष्या थी बूढ़ी माता, वह बूढ़ी माता आज तक ऐसा कोई शिव चर्चा नहीं था जिसमें वह नहीं गई थी। शिव गुरु का चर्चा कहीं अगल बगल के घर में हो रहा हो या दूर के, बूढ़ी माता उसमें जरूर जाती थी। बूढ़ी माता अपने जीवन के सुख और दुख को काटते काटते 82 वर्ष की हो चुकी थी। पर किस्मत का लिखा भला कौन मिटा सकता है। इंसान का जन्म ही इसलिए होता है कि वह अपने बुरे कर्मों का भरपाई कर सके और कुछ नए कर्म, अच्छे कर्म कर सके। बूढ़ी माता 82 वर्ष की थी और 2 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। उस समय बूढ़ी माता की दोनों बहुएं को बूढ़ी माता को संभालना चाहिए था, उन्हें सहारा देना चाहिए था, तो और उल्टा बूढ़ी माता को और दुख देने लगे। पिता के जाने के बाद बूढ़ी माता के दोनों बेटे बूढ़ी माता के लिए खाने के लिए बहुत कुछ लाते थे, जैसे काजू किशमिश, क्योंकि बूढ़ी माता बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और बूढ़ी माता के दोनों बेटे सुबह सुबह बूढ़ी माता को नाश्ता करवा कर ही अपने काम पर जाते थे। बूढ़ी माता की दोनों बहुएं का बस तो अपने पतियों के सामने चलता नहीं था, लेकिन जब उनके पति काम पर चले जाते तो बूढ़ी माता को एक अन्न का दाना भी खाने के लिए नहीं पूछती और थी। अब तो बूढ़ी माता की दोनों बहुएं का इतना हिम्मत बढ़ चुका था कि वह दोनों अपना खाना भी छुपा कर रखा करती थी। बेचारी बूढ़ी माता सुबह का नाश्ता पर ही पूरा दिन रहती और रात को जब उनके दोनों बेटे आते तो बूढ़ी माता को अपने सामने बैठाकर खिलाते और बूढ़ी माता खा भी लेती, पर अपनी बहुएं का कभी भी अपने बेटों से शिकायत नहीं करती थी। और जब से बूढ़ी माता के पति का देहांत हुआ था तब से बूढ़ी माता सिर्फ चर्चा में भी नहीं गई थी। अब बूढ़ी माता धीरे धीरे अपने पति की मृत्यु के गम से उभर रही थी। अब उनका मन थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा था, तो बूढ़ी माता फिर से शिव चर्चा में जाना शुरू कर दिए। ये बात सच है कि बूढ़ी माता 2-3 महीने शिव चर्चा में नहीं गई थी, लेकिन यह बात भी उतना ही सच है कि बूढ़ी माता का एक क्षण भी ऐसा नहीं गया था कि जिसमें कि वह अपने शिव गुरु को बिसराई थी।
हमेशा शिव गुरु को भजते रहती, हमेशा ध्यान लगाई रहती, लेकिन वह इतना कमज़ोर हो चुकी थी कि वह शिव चर्चा में नहीं जा पाती थी। बूढ़ी माता की दोनों बेटे खुश थे कि माँ फिर से शिव गुरु की पूजा करना शुरू कर दी, शिव चर्चा में जाने लगी। अब माँ ठीक हो रही हैं। लेकिन इधर बूढ़ी माता की दोनों बहुएं तो मानो जल कर खाक हो रही थी, उनसे देखा ही नहीं जा रहा था। वह यह सोच रही थी कि ये बुढ़िया को इतना ताकत कहाँ से आ गया, दिन भर तो हम इसे भूखे रखते हैं। ऐसा बात बूढ़ी माता की बड़ी बहू कहती है, तो बूढ़ी माता की छोटी बहू क्या कहती है, हाँ हाँ, ताकत इस बुढ़िया को नहीं आएगी तो क्या हमें आएगी? हमें कभी भी हमारे पति काजू किशमिश लाकर दिए हैं क्या? लेकिन इस बुढ़िया को लाकर दिए हैं। तो बूढ़ी माता की बड़ी बहू कहती है कि तू ठीक कह रही है छुटकी, ये बुढ़िया ज़्यादा खा खा के मोटा गई है और हम भी देख रहे हैं कि इसे कितना ताकत आ गया है। कितना दूर दूर होता है शिव चर्चा, वहाँ भी मटकती मटकती पहुँच जाती है। आने दो इस बुढ़िया को, आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं इसको आज हम। बूढ़ी माता जब शिव चर्चा से 2 बजे लगभग दोपहर को लौटती हैं तो क्या देखती है कि बूढ़ी माता की बड़ी बहू दरवाजे पर ही एक छोटा सा और बहुत ही पतला डंडा लेकर के खड़ी थी और बूढ़ी माता की छोटी बहू एक टीन का कटोरा लेकर के आ गई। बूढ़ी माता की दोनों बहुएं क्या कह रही थी कि इस बुढ़िया को आज घर से धक्के मार के निकालेंगे। जब तक ये हमारे घर में रहेगी, हमें अपने ही घर में नमक सत्तू खा के रहना पड़ेगा। इस बुढ़िया के लिए तो देखो सही काजू किशमिश आता है और हम लोग घर के वही सब्जी रोटी प्रतिदिन खा खा के थक चुके हैं। फिर क्या खरी खोटी दोनों बहुएं बूढ़ी माता को सुना देती है और फिर डंडे से पीटती भी है और ऊपर से हाथ में टीन का कटोरा थमा कर कहती है कि निकल जाओ हमारे घर से, अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बूढ़ी माता अपने दोनों बहुए के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि बहू ऐसा हमारे साथ अत्याचार मत करो, हमारा इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा है ही कौन जिसके पास हम जाएंगे। हमें तुम जैसे रखोगी हम वैसे रहेंगे, अगर तुम मुझे भूखी रखोगी तो हम भूखे रह लेंगे, हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस तरह घर से मत निकालो। बूढ़ी माता अपने बहुओं के सामने गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि जैसे हमें रखना है वैसे हमें इस घर में रहने दो, हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कि उसी समय उसके पोता पोती जो बाहर खेल रहे थे वह आते हैं और बूढ़ी माता में लिपटा जाते हैं और कहते हैं हमारी दादी को छोड़ दो, हमारी दादी को छोड़ दो। बूढ़ी माता के बड़े बेटे का लड़का मतलब बूढ़ी माता का सबसे बड़ा पोता बोलता है कि माँ अगर तुम मेरी दादी को घर से निकाली तो देखना जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी तुम्हें निकाल दूंगा, और जिस तरीके से मेरी दादी को मार रही हो ना वैसे मारूंगा भी। बूढ़ी माता की बड़ी बहू को इतना गुस्सा आता है कि 2 डंडा अपने बड़े बेटे को भी मारती है और कहती है तू मुझे इस घर से निकालेगा, तू निकालेगा मुझे इस घर से। बूढ़ी माता का पोता रोता हुआ भी कहता है हाँ हाँ मैं निकालूंगा, अगर मेरी दादी को घर से निकाला तो मैं भी निकालूंगा और पापा को भी सारी बात बता दूंगा कि तुम दादी को कैसे भूखी रखती हो। तो बूढ़ी माता की बहू कहती है कि अच्छा तो तू मेरी शिकायत, तू हमारी शिकायत अपने काका और अपने पिता से करेगा, जरा मैं भी तो देखती हूँ तू कैसे शिकायत करता है, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो बूढ़ी माता का जो पोता रहता है वह कहता है कि पिताजी को भले ही पता ना चले माँ, लेकिन एक बात याद रखना कि दादी के जो शिव गुरु है ना उन्हें सब पता है, क्योंकि दादी कहती है कि शिव गुरु
कण कण में समाये हुए हैं। उन्हें सब पता रहता है कौन इंसान क्या कर्म कर रहा है और क्या नहीं। और तुम दादी को माड़ी हो ना, देखना तुम्हें दादी की जितना माड़ी हो उससे 10 गुना मार पड़ेगा। तो बूढ़ी माता की बहू कहती है, अच्छा तो ये बुढ़िया ने हमारे बच्चों को भी अपने शिव गुरु का पाठ पढ़ाया है। तभी तो मैं सोचूं कि आज हमारे बच्चे इतने जहर क्यों उगल रहे हैं। और बूढ़ी माता की बहुएं बूढ़ी माता को एक टीन का कटोरा थमा करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। बूढ़ी माता को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। वह शिव गुरु को कह रही थी कि हे शिव गुरु, अब हमें हिम्मत नहीं है कोई परीक्षा देने की, हमें उठा लीजिए, अपने पास हमें बुला लीजिए। गर्मी का दिन था और बूढ़ी माता को बहुत प्यास भी लगा हुआ था, लेकिन इधर उधर कहीं उसे घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बूढ़ी माता को एक पेड़ दिखाई दिया, वहाँ जाकर के वह बैठ गई। बूढ़ी माता टीन का कटोरा लिए हुए और पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अब शाम हो चुका था, 4-5 बज चुका था। अब बूढ़ी माता के बेटे का घर वापस लौटने का समय भी हो चुका था। तो बूढ़ी माता के दोनों बेटे जो हैं उसी रास्ते से घर आ रहे थे। तो छोटा बेटा का जो है ध्यान बूढ़ी माता पे पड़ता है और वह अपने बड़े भाई को कहता है कि अरे भैया देखो तो सही, ये बूढ़ी माता तुम्हें नहीं लग रहा है कि हमारी माँ है। फिर बूढ़ी माता का बड़ा बेटा कहता है, अरे छोटे तू पागल है क्या, हमारी माँ यहाँ क्या करेगी। बूढ़ी माता का छोटा बेटा सोचता है भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ यहाँ पे कैसे हो सकती है। लेकिन फिर वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया हम ये बूढ़ी माता से पूछ लेते हैं कि यह क्यों रो रही हैं। जब बूढ़ी माता का दोनों बेटा उनसे पूछने आता है कि बूढ़ी माता आप हमें बता सकते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। बूढ़ी माता अपने बेटों की आवाज़ पहचान लेती है और पीछे मुड़ के देखती है तो बूढ़ी माता के दोनों बेटा तो बूढ़ी माता को देखते ही रह जाते हैं। और फिर बूढ़ी माता अपने बेटों में लिपट कर रोने लगती है। जब बूढ़ी माता के दोनों बेटे कहते हैं कि बताओ माँ, तुम्हारी यह हालत किसने की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू पहले घर चल और आराम से मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है। बूढ़ी माता के दोनों बेटे बूढ़ी माता को घर लेकर के वापस आ जाते हैं। बूढ़ी माता के जो पोता पोती हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं कि दादी आ गई, पर उनकी जो बहू होती हैं अपनी सास मतलब बूढ़ी माता को अपने पतियों के साथ देख करके तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था और दोनों मूर्ति के समान खड़े थे। बूढ़ी माता के पोता पोती बूढ़ी माता में लिपट कर रोने लगे कि दादी तुम कहाँ चली गई थी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और अपने पिता को सारी बात बताता है बूढ़ी माता का पोता पोती। अब तो बूढ़ी माता के बेटों को जब पता चलता है कि हमारी पीठ पीछे हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हमारी खुद की पत्नियाँ कर रही थी, बूढ़ी माता अपने बेटों को समझाती हैं कि उनकी गलतियों को क्षमा कर दें। तो बूढ़ी माता के दोनों बेटे कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसे लोग जो हैं वह बात से नहीं लात से मानते हैं। और बूढ़ी माता के दोनों बेटे अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और 2 बड़े बड़े डंडे लेते हैं। अपने पतियों के हाथों में डंडे देख करके तो मानो कि बूढ़ी माता की दोनों बहुएं के पैरों से जमीन ही खिसक गया हो। बूढ़ी माता की दोनों बहुएं अपने पतियों के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। बूढ़ी माता भी अपने बेटों को यही कह रही थी कि इन्हें छोड़ दो, माफ़ कर दो बेटे,
तो बूढ़ी माता के बेटे कहते हैं कि माँ, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम जिसके लिए हमसे माफी मांग रही हो माँ, वो दोनों इंसान नहीं, जहरीली नागिन हैं। और हम ऐसी नागिन का फन कुचलना अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर क्या, बूढ़ी माता के दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों की खूब धुलाई की। ठीक वैसे ही जैसे कि बूढ़ी माता का बड़ा पोता अपनी माँ को बताया था कि जो हमारी दादी के शिव गुरु है ना, वो तुम्हें जितना मेरी दादी को मार रही हो ना, उसके 10 गुना तुम्हें मारेंगे। बूढ़ी माता के दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को सजा सुनाई कि आज के बाद, आज से 6 महीने तक तुम दोनों जो है एक ही समय दिन में खाना खाओगे, और वह भी सिर्फ नमक और रोटी। कोई सब्जियां तुम दोनों को खाने को नहीं मिलेगी। तुम दोनों ने मिल करके हमारी माँ को बहुत तकलीफ दिया है। अब तुम दोनों को एक एक गलती की, एक एक दुख का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद बूढ़ी माता की बहुओं में कभी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बूढ़ी माता को एक भी अशब्द बोल दे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कथा को अपने तक सीमित ना रखें। अगर आप भी शिव गुरु के शिष्य हैं तो शिव गुरु के अन्य शिष्यों तक भी इस कथा को पहुँचाएं, खूब शेयर करें। और आप एक काम करना भूल जाते हैं, वो है लाइक। कथा को लाइक करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।